साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। और भाई चुनाव का सिलसिला थम नहीं रहा है, क्योंकि विधानसभा के तुरंत बाद नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हरियाणा में हो चुके हैं। 2 मार्च को वोटिंग हुई और अब मतपेटी में कई राजनेताओं का भविष्य कैद है। लेकिन हमारे साथ एक विशेष मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जो अंदाजा लगाते हैं और सटीक बताते हैं। इससे पहले लोकसभा में उनकी भविष्यवाणियां सच हुई, उसके बाद दिल्ली विधानसभा, हरियाणा विधानसभा या मेयर का इलेक्शन हो, तमाम भविष्यवाणियों के माहिर और आज चुनाव के नतीजों से पहले ही आपको बता देंगे क्या होगा उन राजनेताओं का भविष्य जिनका भविष्य कैद है। मतपेटी में जनता ने किसे अपना नेता चुना है। सबसे पहले भिवानी जिले की बात करेंगे, क्योंकि ज्योतिषी जी सुरेश गाभा भिवानी से ही बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है ज्योतिषी जी। जय सीताराम। एक तो कहां से लाते हैं ऐसी भविष्यवाणियां आपकी सटीक सटीक बैठती हैं? वैसा है, मैं साइंस को बारीकी से जीता हूँ जी। जितना मैं बारीकी से जीता हूँ उसके हिसाब से जी। कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, चंद्रमा कहाँ है, शुक्र कहाँ है, सूर्य कहाँ पे है, जी। ये सभी किसकी दृष्टि, कौन से ग्रह की किस पर दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि कहाँ है, सूर्य की दृष्टि कहाँ है, जी। ये सभी दृष्टियां देखनी होती और जी। सबसे बड़ा महत्व होता है नक्षत्र का। जी। तो भाई पहले ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सेव करके रख लो। आज बता देंगे और पहले भी बताया है कई बार इनकी भविष्यवाणियां। हमारे ही चैनल पे पूर्व में वीडियो देखेंगे तो सच होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिषी जी भवानी खेड़ा की। भवानी खेड़ा में किसका सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति किसका मजबूत है? 3 कैंडिडेटों के नाम आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट दी है सुंदर अत्री को। सुंदर अत्री जी। एक अंक बोलो सुंदर अत्री के लिए 0 to 9। 9 लगा लो आप। 9 लगा लेते जी। हैं, ठीक है। मार्गी हैं, मंगल मार्गी हैं। और पंकज मेहता के लिए 0 to 49 कुछ संख्या बताओ। 7। कन्या के चल रहे हैं, चलो यहाँ पर आप सुंदर अत्री को जीता। जी। एक और कैंडिडेट है जिनका बड़ा नाम चल रहा है, तरुण राठौड़। तरुण राठौड़ जी। इसके 12वें घर का केतु है। जी। फिर भी कहीं ना कहीं सुंदर अत्री भारी पड़ती है। जी। अच्छा, तीनों में से तो 3 कैंडिडेटों में से साथियों भवानी खेड़ा में क्या होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ज्योतिषी जी के अनुसार सुंदर अत्री, तरुण राठौड़ और पंकज मेहता के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन सुंदर अत्री भारी पड़ेंगे। और अब बात करते हैं ज्योतिषी जी, हिसार मेयर का जो इलेक्शन है, सबसे ज्यादा हाईलाइट वैश्य वर्सेस पंजाबियों के बीच का मुकाबला, कांग्रेस वर्सेस भाजपा के बीच का मुकाबला, और आपस में बड़ी खिंची रहती है वहां के मेयर के चुनाव को लेकर। जिंदल परिवार को चुनौती दी है इस बार। अगर बात करें तो कृष्ण सिंगला ने, यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं, परवीन पोपली जो बीजेपी के और कृष्ण सिंगला वैश्य समाज से आते हैं जो कांग्रेस के। तो यहाँ क्या लग रहा है? कृष्ण सिंगला के लिए 0 से 149 की संख्या बताओ आप। 0 से 149 कृष्ण सिंगला के लिए 1 2 3 123। 6, वेरी गुड। और दूसरे का नाम बताओ। परवीन पोपली। 1 2 3 बड़ा योग हो गया उसका तो फर्स्ट क्लास। कृष्ण सिंगला और परवीन पोपली कन्या राशि। जी। देखो भी कड़े का मुकाबला है, जैसे बता रहा राजवीर फरटिया और जेपी दलाल। जी। 0 to 9 एक अंक बताओ आप। परवीन पोपली के लिए 3। बहुत भयंकर बड़ा मुकाबला है, फिर भी कहीं ना कहीं कृष्ण भारी पड़ता है। जी। कृष्ण सिंगला भारी हैं आपको लग रहा है? हाँ जी, लेकिन कड़ा मुकाबला रहेगा। इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। गणित तो वहां कुछ और ही कह रहा है, कुछ भी कहता हूँ, मेरे को नहीं पता। मेरे शहरों में भाजपा मजबूत है। भाजपा मजबूत है, इसमें कोई फर्क की बात नहीं, लेकिन इतनी आसान जीतना इसकी है ना। जी। दोनों का। और राजीव फरटिया, जेपी दलाल और जेपी दलाल जो मैंने बताया था जी, वही इनका हिसाब दरा बैठेगा। जी। तो भाई हिसार मेयर के चुनाव में कांटे की टक्कर बता दी है ज्योतिषी जी ने। अब बात कर लेते हैं सिवानी की। सिवानी में 3 उम्मीदवार हैं जो आमने सामने हैं और तीनों ही वैश्य समाज से हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा की बहुत सारी
जो म्युनिसिपल काउंसिल है उनमें सबसे ज्यादा 83% वोटिंग हुई है। मामला खिंचा हुआ है। क्या लगता है जी? पहला नाम बताऊंगा, नरेश टेडिया। नरेश टेडिया वृश्चिक राशि। जी। हाँ जी, और नाम बताओ। नवीन सुरपुरिया वृश्चिक राशि, वेरी गुड। अमित लोहिया। अमित लोहिया जी। 0 से 49 तक की संख्या बताओ अमित लोहिया के लिए। 0 से 149। 49, सिर्फ 49। 0 से 49। जी जी जी। 43। 7 जी। छठे 8 में 12 में राहु, मार्गी मंगल। 369 में क्या सही है अमित लोहिया के लिए? 369 में? हाँ जी, 3 सही है। बृहस्पति मार्गी सहयोग में अमित लोहिया के। नवीन के लिए एक अंक बताओ जी। 0 to 9। 0 to 9 जी। 8। दूसरे का क्या नाम है? नरेश टेडिया। नरेश टेडिया के लिए 0 से 149 की संख्या बताओ। 112। 5, वेरी गुड। बुध अस्त है तो अमित लोहिया भारी पड़ेगा। जी, अमित लोहिया। तो लिख के ले लीजिए साथियों, लिख लीजिए तो मेरे से तो नहीं, ज्योतिषी जी से पूछ सकते हैं। पहले भी कमेंट में ट्रोल बहुत हुए हैं, लेकिन इनकी भविष्यवाणियां सच हुई। तो शाम की बात करें या फिर भिवानी की किसी विधानसभा की बात करें, तो इन्होंने सिवानी में अमित लोहिया को सबसे मजबूत दावेदार बताया है। अब बात कर लेते हैं जी रोहतक मेयर इलेक्शन की, कांग्रेस वर्सेस भाजपा। रोहतक में राम अवतार वाल्मीकि जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, और सूरजमल चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। क्या लग रहा है? रामतार तुला राशि, सूरजमल कुंभ राशि। 369 में क्या सही है रामतार के लिए? 369 3 अंक है। 6 जी। 248 में सूरजमल के लिए 8। बराबर का मुकाबला, यहां भी बराबर, बिल्कुल बराबर का मुकाबला जी। तो देखिए दूसरी वो है, फिर भी किसको एज है ऐसा रामतार भारी पड़ेगा। रामतार वाल्मीकि भारी है जी। तो मुकाबला कड़ा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जी। दूसरी अब आगे बात कर लेते हैं सोनीपत में मेयर के चुनाव हैं। वहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राजीव जैन हैं और कांग्रेस पार्टी के कमल दीवान हैं जो चुनावी मुकाबले में हैं, जो अपने सबसे महंगे नामांकन को लेकर के चर्चा में भी रहे। कमल दीवान, 2 कैंडिडेट हैं जी सोनीपत में, बता दो राजीव जैन और कमल दीवान, दोनों में से कौन सा मजबूत? राजीव के लिए 0 से 149 की संख्या बताओ। राजीव के लिए 0 to 198। 8। 49 तक दूसरा नाम क्या है? कमल दीवान। कमल के लिए 49 तक कोई संख्या बताओ। 49 तक 12। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, कमल। मुकाबला यहां भी कड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या नाम उसका भाजपा वाले भाई का? राजीव जैन कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगे। मुकाबला फिर यहां कड़ा है जी, जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी जी। तो ये 5 के आपको हमने बता दिए। इसके अलावा किस आप इलेक्शन के बारे में भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और लिख रख लीजिए साथियों, कहीं बाद में कहें कि यहां से वो जीतेगा वहां से वो जीतेगा। भवानी खेड़ा की भविष्यवाणी के अनुसार सुंदर अत्री चुनाव जीत रहे हैं। सिवानी की भविष्यवाणी के अनुसार अमित लोहिया चुनाव जीत रहे हैं, ज्योतिषी जी ने जो बताया। और रोहतक में राम अवतार वाल्मीकि आगे हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला हिसार मेयर के चुनाव में कृष्ण सिंगला और परवीन पोपली के बीच मुकाबला है, लेकिन यहां भी कृष्ण सिंगला को यहां आगे बताया है। और
सोनीपत में आपको बता दें कि कमल दीवान और राजीव जैन के बीच मुकाबला है, लेकिन इसमें भी राजीव जैन का मजबूत पक्ष है ज्योतिषी सुरेश गाबा जी के अनुसार। तो और ज्योतिषी जी और कमेंट आएंगे तो उनका कहाँ देना है जवाब लोगों को। नंबर दे दूं आपका? नंबर डाल दो मेरा, कोई दिक्कत नहीं जी। तो नंबर इनका नीचे एक प्रार्थना कर रहा हूं मैं जी पूरे हिंदुस्तान से जी। बृहस्पति 2032 तक जी अत्याचारी चलेंगे जी। बहुत अत्याचारी चलेंगे। मेरी हाथ जोड़ से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई जितना दान पुण्य आप कर सकते हो जी। नहीं 2032 तक दुनिया के हालात बहुत खराब रहेंगे, अत्यधिक खराब रहेंगे जी। हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन दान पुण्य जितना आप कर सको मेरे भाइयों, पक्षियों को दाना डालो, गौओं को चारा खिलाओ, और जितने पेड़ आप लगा सकते हो उतने पेड़ लगाओ ताकि इस बुराई से बचा जा सके। अत्याचारी रहेंगे 32 तक, 2032 तक बृहस्पति अत्याचारी रहेंगे जी। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जितना दान पुण्य करोगे उतना सोमवीर भाई आम जनता का भला होकर बचाओ जी। तो ये बता दिया ज्योतिषी जी को की बात को हम भी सीरियसली लेते हैं, आप भी सीरियसली लीजिए। और इन भविष्यवाणियों में से आप किस इलाके से संबंध रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसका पक्ष कहाँ पे मजबूत है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इससे अगली वीडियो में जो जो कमेंट करेगा साथी उसी म्युनिसिपल काउंसिल की, उसी म्युनिसिपल कमेटी की वीडियो और भविष्यवाणी आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे एनडी न्यूज पर। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है रवि।